मैग्नेट वाले जूते। मुकेश एक गरीब जूते बनाने वाला था, जिसकी शहर में छोटी सी जूते बनाने की दुकान थी। मुकेश अनपढ़ था। उसने बचपन से एक ही काम सीखा था, जूते बनाना। अरे वाह मुकेश, कितनी अच्छी चप्पल बनाई है तुमने। तुम्हारा तो जवाब ही नहीं। क्या दाम है इसका? मालिक, सिर्फ 250 रुपए। 250 बहुत ज्यादा है। मैं 200 दे सकता हूँ। देना है तो दे दो। मुकेश की कलाकारी बहुत निपुण थी, पर फिर भी उसके ग्राहक हमेशा उससे मोल भाव करते थे। मुकेश की दुकान के सामने एक इलेक्ट्रिक पोल था, जिसकी मरम्मत के लिए अक्सर लाइटमैन उस पोल पर चढ़ा करते थे और अक्सर मुकेश उन्हें देखा करता था। कितना मुश्किल होता है ऐसे चढ़ना। काश कुछ ऐसा हो जिससे ये लाइटमैन आसानी से ऊपर चढ़ पाए। एक दिन की बात है, मुकेश किसी ग्राहक का जूता सिल रहा था। तभी उसने देखा कि एक लाइटमैन रस्सी के सहारे पोल पे चढ़ रहा था। मुकेश के पास काम था तो वो उसमें व्यस्त था, लेकिन कुछ ही पलों में मुकेश को एक चीख सुनाई दी और वो लाइटमैन नीचे गिरा हुआ था। मुकेश दौड़ते हुए आया और स्तब्ध रह गया। एम्बुलेंस आई और लाइटमैन को हॉस्पिटल ले गई। मुकेश वापस अपनी दुकान पर गया, पर वो काम में मन नहीं लगा पा रहा था। उसे उस लाइटमैन की शक्ल बार बार याद आ रही थी। हाथ का काम खत्म किया और वो सोचने लगा कि वो क्या कर सकता है। तभी उसका ध्यान मैग्नेट पे गया, जिस पे उसकी कील चिपकी हुई थी, और मुकेश एक नया जूता बनाने लगा। रात हो गई, पर वो अभी भी काम कर रहा था। मुकेश ने इस जूते की सोल में मैग्नेट लगा दिया। देर रात उसका काम खत्म हुआ और उसके चेहरे पे मुस्कान आ गई। उस रात मुकेश मैग्नेट वाले जूते देखते हुए सो गया। अगले दिन सुबह सुबह मुकेश वो जूते लेकर बिजली विभाग के कंट्रोल रूम पहुंचा। वहां वो एक ऑफिसर के पास गया। जी बोलिए, क्या परेशानी है आपको? सर, कोई परेशानी नहीं है, पर मैंने आपकी परेशानी का हल निकाल लिया है। क्या मतलब? सर, कल आपका एक लाइटमैन पोल से नीचे गिर गया था। उसे बड़ी चोट आई थी। हाँ, अब वो हॉस्पिटल में है। अब से आपका कोई लाइटमैन पोल से नहीं गिरेगा। ये देखिए, ये मैग्नेट वाले जूते हैं। ये पोल से चिपक जाएंगे और इन्हें मैंने प्लास्टिक से बनाया है, तो गलती से भी लाइटमैन को झटका नहीं लगेगा। वाह, ये तो कमाल का आइडिया है। मुकेश के मैग्नेट वाले जूते एक लाइटमैन ने पहन लिए और वो पोल पे बड़ी आसानी से चढ़ने लगा। सर, ये पहनने से रस्सी की भी जरूरत नहीं। मुकेश बहुत खुश था कि उसके बनाए हुए जूते लाइटमैन को पसंद आए। हमारे यहाँ 10 लाइटमैन हैं। कब तक डिलीवरी दे सकते हो? 1 हफ्ते में सर। बहुत अच्छे मुकेश। अगला 1 हफ्ता मुकेश जूते बनाता रहा। उसने ऑफिसर को जूते दे दिए और ऑफिसर ने उसे एक चेक दिया। इन मैग्नेट वाले जूतों को पहनकर जब लाइटमैन पोल चढ़ रहे थे, तो एक जर्नलिस्ट की नजर उस पर गई और जल्दी ही ये मैग्नेट वाले जूते ब्रेकिंग न्यूज बन गए। इसके बाद मुकेश को बहुत सारे ऑर्डर आए। उसने अपना कारखाना बना लिया और लोगों को भी काम पर रख लिया। कुछ महीनों बाद मुकेश को इनोवेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया। सर, ऐसे मैग्नेट वाले जूते कोई बड़ी कंपनी तक नहीं बना पाई। आपने ये कैसे कर दिया? मैडम, मैंने बचपन से अभी तक सिर्फ जूते ही बनाए हैं, शायद इसलिए मैं ये कर पाया। सो ऑडियंस, मुकेश के कहे अनुसार उन्होंने ये मैग्नेट वाले जूते अपने सालों के एक्सपीरियंस से बनाए हैं। लेकिन मुकेश जी ने एक चीज साबित कर दी, कोई भी काम छोटा नहीं होता। किसे पता था कि एक आम जूता बनाने वाला इनोवेशन अवार्ड जीत सकता है।
जरूरत है तो सिर्फ अपने काम के प्रति डेडिकेशन की, जो मुकेश जी में कूट कूट कर भरी है। मीना बाजार में हमेशा औरतों और लड़कियों की भीड़ लगी रहती है और इसी का फायदा पास ही के रहने वाले कुछ छपरी लड़के उठाते हैं। उनका जिस पे मन आया बस उसके पीछे ही पड़ जाते हैं। अरे ओ मैडम, जरा पलट के तो देखो। अरे है, लड़की नहीं कयामत है, पीछे से ही आग लगाती है। सोच, पलटेगी तो क्या होगा। वो लोफर उस लड़की को छेड़ते रहे। वो लड़की आसपास व्यापारियों की ओर देखती रही, पर किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। सभी चुपचाप खड़े देखते रहे। कई बार इन लोफरों को पकड़ने पुलिस भी आई, पर ये इतने शातिर थे कि कभी उनके हाथ नहीं आए। फिर एक दिन मदन ने मीना बाजार में अपनी साड़ियों की दुकान खोली। मदन एक अनाथ था। मदन का आज पहला दिन था। वो ग्राहकों का इंतजार कर रहा था। तभी उसका ध्यान दो छोटी लड़कियों पर गया, मीना और पायल। दोनों लगभग 15-16 साल की होंगी। मीना को मदन की दुकान की कई साड़ियाँ बहुत अच्छी लगी। वो पायल को वही साड़ियाँ दिखा रही थी। भैया, वो ऊपर गुलाबी साड़ी है ना, उसका क्या दाम है? वो 500 रुपए की है। अरे बाप रे, कोई नहीं, परसों रक्षाबंधन में गिफ्ट में जो पैसे मिलेंगे उससे खरीद लूंगी। भैया, आप वो साड़ी किसी को मत बेचना। ठीक है। मीना और पायल मदन की दुकान से थोड़ी आगे ही बढ़े थे कि वही छपरी लड़के उन्हें छेड़ने लगे। ये तो बिल्कुल कवला माल है। इसको देख, इसके तो गाल भी टमाटर जैसे लाल हैं। मन कर रहा है इन्हें अभी खा जाऊं। उन लड़कों ने दोनों लड़कियों को घेर लिया और अनाप शनाप बोलने लगे। दोनों लड़कियां डरी हुई थीं। उनमें से एक लड़का मीना को छूने ही वाला था कि मदन ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे मोड़ दिया। अबे छोड़, छोड़ मुझे, तू हमें जानता नहीं, छोड़ दे उसे। मदन ने दूसरे लड़के की गर्दन पकड़ ली। पहले वाले का हाथ मदन ने झटके में ट्विस्ट कर दिया। फिर दूसरे वाले को मदन चांटे पे चांटे मारने लगा। कौन है तू? एक आवारा लोफर? माफी मांग दोनों से, अभी माफी मांग। माफ कर दो हमें, माफ कर दो बहन। अब तुझे बहन याद आ रही है? वो लड़के जैसे तैसे मदन से पीछा छुड़ाकर भाग निकले। दोनों लड़कियों ने मदन को थैंक यू बोला और अपने घर चली गईं। इन सब के बाद जब मदन अपनी दुकान पर बैठा था तो कुछ व्यापारी उसके पास आए। किसको मारोगे? क्या मतलब आपका? इस मार्केट में ऐसे कई लोफर छपरी लड़के हैं जो आए दिन किसी न किसी लड़की को छेड़ते रहते हैं। तो आप लोग कुछ क्यों नहीं करते? किया था, पुलिस भी आई थी, पर सारे लड़के भाग निकले और हम सब की उम्र नहीं है इन लड़कों को सबक सिखाने की। मेरे पास एक आइडिया है। मदन ने उन सब व्यापारियों का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया। हम सब इस ग्रुप में हैं। जब भी आप लोगों को ऐसा कुछ होता दिखाई दे तो तुरंत एक फोटो खींचकर इस ग्रुप में शेयर करें और किसी भी बर्तन जैसे थाली, टॉप वगैरह को पीट कर सबको अलर्ट कर दीजिए। आप अकेले उन लड़कों को सबक नहीं सिखा सकते, पर हम सब मिलकर तो कर सकते हैं। मदन का ये आइडिया सुनकर सभी व्यापारी खुश थे। अगले दिन जब कुछ लोफर लड़के एक लड़की को छेड़ रहे थे तो एक बूढ़े व्यापारी ने फोटो खींचकर ग्रुप में डाल दी और थाली को जोर जोर से पीटने लगा।
मदन तुरंत वहां आ गया और उन लड़कों की धुलाई करने लगा। दूसरे व्यापारी ने पुलिस को कॉल किया। कुछ देर में पुलिस आ गई और उन लोफरों को पकड़कर ले गई। 2 दिन बाद मदन अपनी दुकान पर बैठा था। आज रक्षाबंधन था। अचानक मदन की दुकान पर मीना आई, राखी और पूजा की थाली लेकर। मीना ने मदन को राखी बांधी। थैंक यू भैया, मैं आपकी बहन नहीं, पर फिर भी आपने मेरी रक्षा की। आप इस राखी के सही हकदार हैं। थैंक यू। मदन बहुत खुश था। पहली बार किसी ने उससे रिश्ता जोड़ा था। मीना जा ही रही थी कि मदन ने उसे रोका। ए छुटकी, यहाँ। जी भैया। मदन ने मीना के हाथ में एक बॉक्स रख दिया। थैंक यू भैया। मीना को उसकी पसंदीदा गुलाबी साड़ी गिफ्ट में मिल गई और मदन, जो एक अनाथ था, उसे एक बहन मिल गई। हैप्पी रक्षाबंधन।